एक चीज़ तो ये है कि कोई भी शायरी वो वैक्यूम में नहीं होती, खला में नहीं होती है। कोई भी जो भी कहा जाए या जो भी ख्याली शायरी वैक्यूम की चीज़ नहीं है। वो आपकी अपनी सेंसिबिलिटीज़ के साथ जिस तरह से ज़िंदगी आपको छू के गुज़रती है और आपके हालात चारों तरफ जो नज़र आते हैं वो बार बार आपको छूते हैं, तब आप शेर कहते हैं। तो सिर्फ इतना ही है कि आप उस सच्चाई को कितना घोल पाते हैं, आप अपने अंदर उसे कितना बिलो सकते हैं। मेहंदी रंग तभी लाती है जब वो पत्थर पे पिसती रहती है, वरना वो अपने आप में उसका रंग नज़र नहीं आता। ज़िंदगी का हाल वही है। जितना इस ज़िंदगी को पीसते हैं आप, उन लम्हों को जो आप उड़ते हुए तितलियों की तरह पकड़ लेते हैं, जिस तरह तितली के पर पिन किए जाते हैं ना एल्बम में, लम्हे शायर उन्हें पिन करता रहता है उन लम्हों को, और उनको मिला देता है वहाँ पे हमेशा के लिए, उन्हें ज़िंदगी दे देता है हमेशा के रहने के लिए। जिंदगी क्या है जानने के लिए, ऐसे कुछ कच्चे पक्के हंसते खेलते लम्हे जो गुजरते हैं, उनमें से ये पकड़े हुए कुछ शेर हैं और कुछ पलंगे हैं और कुछ त्रिवेणियाँ हैं, जिसमें गालिब के रेफरेंस से कहूँ कि गालिब के हवाले से मैं, बल्कि उसमें एक छोटी सी वो चंद मिसरों की एक नज्म कही थी कि रात को अक्सर होता है परवाने आकर टेबल लैंप के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, ये सुनते हैं सर धुनते हैं सुन के सब अशार गज़ल के, जब भी मैं दीवाने गालिब खोल के पढ़ने बैठता हूँ परवाने जमा हो जाते हैं। सुबह फिर दीवान के रोशन सफ़ों से परवानों की राख उठानी पड़ती है। तो आई केप्ट माई लॉयल्टी में गालिब, तो इसीलिए ये दोनों त्रिवेणियाँ से शामिल कर ली थी। त्रिवेणी एक फॉर्म है जो नज़्म कहने की, ये क्योंकि आप बहुत सी तरह की चीज़ें देखते हैं तो इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि दो लाइनें, दो मिसरे अपने आप में मुकम्मल हैं और शेर मुकम्मल हो जाता है, लेकिन तीसरा मिसरा जब आता है तो वो पहले दोनों का मतलब बदल देता है, उसके मानी कुछ और निकल आते हैं, या उसके अंदर से एक रोशनदान खोल देता है कि असल बात तो ये थी। सारी वादी उदास बैठी है, मौसम गुल ने खुदकुशी कर ली। बात अपनी मुकम्मल है, लेकिन तीसरा मिसरा आगे जो इल्ज़ाम देता है किसने बारूद बोया बाहों में, तो मैं तो बात वो कहने जा रहा था, मैं सिर्फ वो उदासी बयान नहीं कर रहा था, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने बारूद आकर बोया है उस वादी के अंदर। सारी वादी उदास बैठी है, मौसम गुल ने खुदकशी कर ली, किसने बारूद बोया बागों में। ये पहली बार है कि जगजीत ने कंपोज की है, और पहली बार है कि त्रिवेणी गाई जा रही है, तो इसमें ख़ास इजाफा इस बात का है। और मेरा ख्याल है जगजीत को पूरे नंबर दे देने चाहिए इस हिम्मत के लिए। वो गाने से पहले जो पढ़ दिया है या रिसाइट कर दिया है, उसे एक लीड मिल जाती है थॉट को जो आप गज़ल में सुनने वाले हैं। लेकिन मैं कुछ मेरे अपने जो पसंदीदा शेर हैं इस एल्बम के गज़लों के बिखरे बिखरे हैं इधर उधर, जैसे सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों जी भरा सा रहता है, मुझे उसमें ये फील आती है जिस तरह मैं कहता हूँ। ये जो जी भरा हो तो पता ही नहीं, कुछ अजीब डर सा रहता है अंदर बैठा हुआ, इसलिए मैं इसे इसी तरह पढ़ता हूँ। सहमा सहमा डरा सा रहता है,
जाने क्यों जी भरा सा रहता है। आप अगर इन दिनों यहाँ होते। एक तो ये दिलासा देती हुई आवाज़ जगजीत की, और उसमें इस तरह के अशार, इस तरह के शेर बड़ा पसंदीदा शेर है। एक पल देख लूं तो उठता हूँ, जल गया सब ज़रा सा रहता है। इसकी कैफियत बड़ी खूबसूरत है इस शेर की। और क्या बताएं कि जान गई कैसे, अब फिर से दोहराएं वो घड़ी कैसे। किसने रास्ते में चांद रखा था, मुझको ठोकर वहां लगी कैसे। हमने कब वक्त पे रखा था पाँव, जिंदगी मुंह के बल गिरी कैसे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट हैं ये शेर। 14वें चांद को फिर से आग लगी है, 14वें चांद को आग लगी है देखो, फिर बहुत देर तक आज उजाला होगा, राख हो जाएगा तो कल फिर से अमावस होगी। तो त्रिवेणी है। सरस्वती जब दिखाई तो तब पता चला कि मैं बात चांदनी रात की नहीं कर रहा था, मैं अमावस की बात कर रहा हूँ कि इंतज़ार में हूँ, ये जब राख हो जाएगा तो तब अमावस आ जाएगी।